Hello viewers, thank you for the support. Now today again making the second part of the same chapter, that is force and law of motion. Chapter is very lengthy, so I am making it in a I think 3 and 4 part it will be. तो आपको जैसे कि पता है मैं हमेशा जो है टॉपिक बड़े लेकिन जो वे होता है वो शॉर्ट में समझाते हैं ताकि वो कभी भी आप भूल ना सके. तो नाउ फोर्स, मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया कि पुश एंड पुल. अगर हम किसी चीज को पुश एंड पुल करते हैं या किसी फॉर एग्जांपल बॉल को या हमने किसी बॉक्स को पुश किया पुल किया तो दैट बिकम्स अ फोर्स. और हर चीज एक लॉ के अंदर बसता है. फोर्स कब कंप्लीट होता है? ये ऑब्जेक्ट रुके या ऑब्जेक्ट चले तो ये बन जाता है क्या? मोशन, लॉ ऑफ मोशन. सारी चीजें लॉ के अंदर चलती है, एक नियम होता है उसको कंप्लीट करने का, तो दैट बिकम्स अ लॉ ऑफ मोशन. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स कैन इज अ नॉर्मल फोर्स. फर्स्ट फोर्स क्या है? एक तरह का नॉर्मल है. फॉर एग्जाम्पल एक ईटा है ना, यू आर टेकिंग अ ब्रेक और आपने उसको फेंका है ना, और फेंकने के बाद क्या हुआ? ये आ गया आपके सरफेस पे है ना. तो जब कोई भी एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सरफेस, फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग ऑफ अ पीस ऑफ ब्रिक है ना, जो तो उसको एक्ट कर रहा है वो डायरेक्ट सरफेस पे आ रहा है तो दैट बिकम्स अ नॉर्मल फोर्स. अगर हम भी गिरते हैं है ना, तो डायरेक्ट हम गिर गए तो वो भी क्या बन गया? एक नॉर्मल फोर्स बन गया. ठीक है. फिर जो नॉर्मल फोर्स है इसके भी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज बैलेंस एंड अनदर इज है ना अनबैलेंस फोर्स. ठीक है. अब बैलेंस कैसे होता है? देखिए कोई भी चीज चलेगी तो वो क्या करेगा? इट विल बी क्रिएट अ वेग, इट विल क्रिएट अ त्वरण. मतलब ये कहीं ना कहीं जो है लाइक अ वेव एक्ट करेगा है ना, लाइक अ वेव एक्ट करेगा. तो जैसे कि अगर इफ फोर्स इज एक्टिंग विथ एसिलरेशन, एसिलरेशन मीन्स अगर फोर्स जो है वेग के साथ तो त्वरण के साथ कंप्लीट होता है ना. फॉर एग्जांपल ये बस है ना, तो बस क्या कर रहा है? पहले कुछ दूर ये एकदम स्मूथली चलता है, फिर कहीं ये ब्रेक लेके स्टॉपेज लेता है, फिर कुछ देर के बाद फिर ये चलता है ना, कहीं कहीं ये थोड़ा सा रेस्ट भी लेता है. तो ऐसा मोशन जहाँ पे फोर्स जो है एसिलरेशन मतलब रुक रुक के कंप्लीट कर रहा है अपना एक कंप्लीट डेस्टिनेशन, तो दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ एसिलरेशन. और ये एसिलरेशन प्रोसेस जिसपे प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स. ठीक है. बैलेंस फोर्स मीन्स क्या होगा? एक फोर्स विथ एसिलरेशन, मतलब फोर्स जिसमें एसिलेशन हो, मतलब जिसमें त्वरण हो या जिसमें वेग हो. फॉर एग्जाम्पल दिस बस चल रही है और कहीं रुक रही है, फिर कहीं तेज चल रही है तो कहीं अगर ग्राउंड उसका जो है क्लियर नहीं है ना, सरफेस उसका क्लियर नहीं है तो वो थोड़ा सा रुक रुक के करता है. तो ऐसा फोर्स, ऐसा जो है जो एसिलरेशन कंप्लीट हो रहा है ना, तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस फोर्स. फॉर एग्जाम्पल पुशिंग ऑफ बॉल. अब देखिए आपने एक बॉल को पुश किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट, वो बॉल तो अपनी जगह पे है लेकिन एक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारा फोर्स उसके साथ वर्क कर रहा है ना. तो ये तो ऐसा जो रिएक्शन है जिसमें एक्सीलरेशन हमारे फोर्स से रिएक्ट करके हो रहा है तो वो हो जाएगा बैलेंस फोर्स. पुशिंग ऑफ बॉक्स है ना, बॉक्स को जो है धक्का दे रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा है कुछ जगह पे, लेकिन हमने एफर्ट तो पूरा लगाया तो वो बन गया हमारा बैलेंस फोर्स. क्यों? क्योंकि एसिलरेशन, भाई किसी चीज को पुश करेंगे तो वहां पे एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा है ना, तो दैट बिकम द बैलेंस ऑफ फोर्स. एंड इन अ टग ऑफ वॉर, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग एक कंपटीशन करते हैं जिसमें दो पार्टी होती है, वन इज फ्रॉम अदर साइड एंड वन इज फ्रॉम दिस साइड, और वो दोनों क्या कर रहे हैं? रस्सी को खींच रहे हैं. तो इसमें भी क्या होता है? हियर acceleration is producing, तो this type of force is known as balance force. अब आप देखिए another type of normal force is unbalanced force. अब unbalanced force क्या होता है? force with non zero acceleration, जिसमें मतलब ऐसा फोर्स जिसमें कोई भी वेग या त्वरण, मतलब acceleration मीन्स क्या होती है? वेग या त्वरण है ना, प्रोड्यूस ना हो. फॉर एग्जाम्पल दिस एरोप्लेन, यू कैन सी एरोप्लेन जब डिस्टेंस कवर करता है तो एक बार में 40 किलोमीटर है ना कवर करता है. कहीं ना वो ब्रेक लेता है, ना कहीं वो अपनी स्पीड को स्लो करता है, ना कहीं वो धीमे चलता है ना. तो ऐसा टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स. ठीक है. इसमें रुक रुक के चल रही है, कंप्लीट कर रहा है डेस्टिनेशन तो वो बन गया बैलेंस. इसमें डायरेक्ट इसमें चल लिया तो वो बन गया आपका अनबैलेंस फोर्स ना. इसके अब इसमें क्या है? देखिए इसमें फोर्स और फ्रिक्शन दोनों अलग जो है अलग वे में रिएक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक बॉक्स लिया है ना, तो उसका जो है
फ्रिक्शन आपका लेफ्ट साइड में है ना, राइट साइड में है, और फोर्स ऑफ पुल जो है उसका खींचने का वो आपका राइट साइड में है। तो ऐसा भी जो फोर्स है इसमें भी क्या होता है, इसमें कोई भी एक्सीलरेशन मतलब कोई भी त्वरण या वेग प्रोड्यूस नहीं होता है। तो दिस इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। इसके एग्जांपल क्या है, ड्रैगिंग ऑफ अ बॉक्स, स्लोइंग ऑफ अ साइकिल। साइकिल आप चला रहे लेकिन वो उसकी स्पीड स्लो हो गई ना, ये क्या करता है, मैंने क्या बताया कि अनबैलेंस फोर्स में डिस्टेंस डायरेक्ट कवर होता है, लेकिन साइकिल जो है जो स्पीड चल रही थी आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको जो है पैडलिंग स्लो कर दिया, तो दैट बिकम्स द that is not producing acceleration, so that type of force is known as unbalanced force. तो इन दोनों को डिफाइन करने के there is a law of there is another view about the Newton's on the law of motion. तो न्यूटन ने क्या बताया कि अब बॉडी एट रेस्ट रिमेन रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट कर रही है ना तो वो हमेशा रेस्ट ही रहेगा, लेकिन अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, है ना। और अगर एक बॉडी अनबैलेंस फोर्स को कंप्लीट कर रही है ना, यूनिफॉर्म फोर्स को के द्वारा एक्ट कर रही है, तो वो अपने स्टेट्स को चेंज करता रहेगा, मतलब अपनी प्लेस को चेंज करता रहेगा, है ना। क्लियर। न्यूटन्स क्या कहते हैं कि न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि एक बॉडी रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट में कर रही है रिमेन रेस्ट है, और एक बॉडी मोशन में है अगर वो रिमेन मोशन में है, लेकिन if that force is acting with unbalance, है ना, अनबैलेंस के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो it will be change its states of motion, अपना स्टेट को हमेशा चेंज करता रहेगा। ठीक, तो आज के लिए मैं अपना वीडियो यही फिनिश करती हूँ। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।